हेलो बच्चों, आज मैं आया हूं वीडियो नंबर 2 लेकर के। और वीडियो नंबर 2 का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है ना। आपको पता है कि W वर्क इज इक्वल्स टू होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है ना। तो यहां पे फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना। और हर एक वेक्टर क्वांटिटी को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर हम एफ वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो कैसा लिखेंगे बच्चों? एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। और डिस्प्लेसमेंट को यदि कंपोनेंट फॉर्म में लिखे तो कैसा लिख सकते हैं? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है ना। अब अगर हम W इज इक्वल्स टू एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर की जगह पे इसके कंपोनेंट्स को लिखें, मतलब फोर्स के कंपोनेंट फॉर्म को लिखें और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट फॉर्म को लिखें, तो कैसा लिखेंगे? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है ना। अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है। आई कैप का आई कैप के साथ प्रोडक्ट होगा। आई डॉट आई क्या मिलता है? 1। आई डॉट जे क्या मिलता है? 0। और आई डॉट के भी क्या मिलता है? 0। तो W इज इक्वल्स टू हम सीधा सीधा लिख देंगे एफ एक्स आई डॉट आई, यहां पे क्या आ जाएगा? x। फिर यहां पे एफ वाई वाई, एफ जेड जेड। अब यहां पे एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप में एफ एक्स आई कैप क्या है? ये फोर्स का कंपोनेंट है। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एफ वाई जे कैप क्या है? इस फोर्स वेक्टर का कंपोनेंट है। कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। एफ जेड के कैप क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट के साथ है। डिस्प्लेसमेंट में यहां एक्स आई कैप लिखा है, वाई जे कैप लिखा है, जेड के कैप लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? एक्स आई कैप इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई जे कैप इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। वैसे ही जेड के कैप इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो बच्चों चलो अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क डन। मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगा, आप लोग को नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चंस को नोट करना होगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी सच दैट द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर फोर्स आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है, कितना? 5 न्यूटन। और इस फोर्स के कारण उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप समझे? कोई एक बॉडी रखी हुई थी ऐसी, उस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, जिसके कारण इसमें एक डिस्प्लेसमेंट आया 50 सेंटीमीटर। बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो वर्क क्या होगा? W इज इक्वल्स टू एफ एस, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। W इज इक्वल्स टू, बच्चों जब फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। देखो ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे थीटा कितना हुआ? 0। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिया है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करें
50 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर। तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 इंटू 1/2 इंटू कॉस 0। W इज इक्वल्स टू 5/2, कॉस 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो ये पूरा क्या हो गया 5/2, तो यहां आंसर आएगा 2.5 जूल। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। ये नोट कर लेना आप लोग, वीडियो पॉज करें और नोट करें। न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता है a force of 5 Newton acts on a body such that the direction of force with the horizontal is 60 degree. If the body moves horizontally through a distance of 2 meter, find the work done. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल। कोई एक बॉडी है जिस पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है ना, और ये 5 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इसमें एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 2 मीटर। फाइंड द वर्क डन, ठीक है। तो आपको पता है W बराबर क्या होता है FS cos थीटा। क्वेश्चन समझ गए ना कि एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जिस पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एंगल है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। इस फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस किया 2 मीटर। तो बताओ वर्क डन क्या हुआ। सिंपल है बिल्कुल, F की वैल्यू कितनी दी है आपको 5, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या दी है 2 इंटू कॉस 60 डिग्री। 5 2 जार कितना होता है 10, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 जूल। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, फोर्स दिया था, एंगल दिया था, डिस्प्लेसमेंट दिया था, आपसे पूछ लिया वर्क डन क्या होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, a horizontal force of 10 Newton is required to maintain a velocity of 2 meter per second of a box of mass 20 kg over a plane surface. How much work is done by the force in 1 minute? क्वेश्चन समझें। A horizontal force of F की वैल्यू कितना दिया है बेटा 10 न्यूटन is required to maintain a velocity of 2 meter per second of a box. Velocity कितनी दी है 2 meter per second of a box of mass 20 kg over a plane surface. How much work is done by the force in 1 minute? वो पूछ रहा है कि अगर किसी बॉक्स पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है, और इस 10 न्यूटन फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी मेंटेन है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास कितना दिया है आपको 20 केजी, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स इन 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि टाइम कितना दिया है आपको 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले W बराबर FS लगाएंगे। फोर्स दिया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, हमें वेलोसिटी दी है और टाइम दिया है, तो इसकी हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है 2, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास वो निकालना है, और टाइम कितना है 60, तो 60 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू एस, तो 120 मीटर
इज इक्वल्स टू एस। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 120 मीटर। 20 सेकंड्स में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है 120 मीटर। फोर्स कितना लग रहा था 10 न्यूटन। तो W बराबर Fs लगा दो। F कितना है 10 इंटू 120। तो W बराबर कितना आ जाएगा 1200 जूल। ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 3। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कहता है। A body moving along the x-axis of a coordinate is subjected to a constant force F vector given by F vector is equals to 2I cap plus J cap plus 4K cap और ये न्यूटन में दिया है। Where I cap, J cap and K cap are unit vectors along x, y and z axis of the system. Respectively, what is the work done by this force in moving the body through a distance 4 मीटर along x axis? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बेस्ड है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वर्क डन पे। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वर्क डन। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मैंने आपको अभी बोला था ना, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वर्क डन में क्या करते हैं, फोर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, और डिस्प्लेसमेंट को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो मैंने आपको ये इसीलिए सिखाया था क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में या सीबीएसई का जो जनरल एग्जाम होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें कभी कभी ये वाला क्वेश्चन आता है जिसमें फोर्स को किस फॉर्म में दिया है। देखो आप लोग इसको कंपेयर करें, ये फोर्स का कंपोनेंट फॉर्म दिया है। ये फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई किया गया है, जिसके कारण उस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। आपको डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है एस वेक्टर 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपको तो ये तो कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया है, लेकिन आप लोग कहोगे सर ये थोड़ी ना कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, ये तो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में मिल गया है। लेकिन इसको हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब हुआ 4 आई कैप, और यहां पे जे कैप क्या होगा 0 और के कैप भी क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स दिया है ना। y और z में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है 0, तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे 0। अब हम इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। W इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब एफ वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। सॉरी, मेरी k बनाने की थोड़ी हैबिट अलग है। वैसे ही 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। अब अगर हम i का मल्टीप्लीकेशन i के साथ करें तो f वेक्टर डॉट s वेक्टर क्या मिलता है 2 4 जार 8। i डॉट i क्या होता है 1 होता है बच्चों, याद रखना। तो f वेक्टर डॉट s वेक्टर यहां कितना आ जाएगा 8 जूल। बाकी यहां पे ये दोनों कंपोनेंट 0 है, तो 0 का j के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा और 0 का ही k के साथ, तो वो 0 हो जाएंगे। आई होप आपको ये 4 या 5 जितने भी न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।